मेरे पति की हालत खराब होने के बाद मेरी सास ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। उस समय मैं पेट से भी थी, पर किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। मैं अपने मायके में आ गई थी। तभी उसी दौरान मेरे पति खत्म हो गए थे। पर जब मैं अपने पापा के साथ अपने ससुराल गई तो वहां जाकर देखा घर में ताला लगा था। मैंने पड़ोसियों से पता किया कि मेरे ससुराल वाले कहाँ गए, तो कहने लगे कि वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं। कहाँ गए हैं इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है। फिर मेरे पापा मुझे वापस अपने घर में ले आए। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो कोसने लगी, वो तेरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे, तभी तो घर छोड़कर चले गए हैं। अब तुम घर में बैठो और इद्दत के दिन पूरे करो। अपने पति के मौत के बाद मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी कहने लगी कि कहीं तुम पेट से तो नहीं हो, मुझे तुम्हारे पेट को देखकर शक हो रहा है। फिर एक दिन भाभी के कहने पर मेरी माँ एक नर्स को लेकर आई और उससे मेरा चेकअप करवाया। नर्स ने मुबारकबाद देते हुए कहा, मुबारक हो, आपके घर खुशखबरी आने वाली है। ये खबर सुनते ही मुझे कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि जब मेरा पति ही इस दुनिया में नहीं था तो खुशखबरी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल मेरे पति की तरह दिखता था। जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया उसके कुछ ही दिन बाद मेरी माँ कहने लगी, आप इसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। मगर मेरा दिल दूसरी शादी करने को नहीं करता था, और वैसे भी मैंने अपने पति को अभी तक मरा हुआ नहीं देखा था। मुझे कहीं ना कहीं शक होता था कि मेरा पति अभी जिंदा है। ये सब मेरे ससुराल वालों की चाल है। वो मेरे पति को लेकर कहीं और चले गए हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैंने अपने बेटे को पालने के लिए स्कूल में नौकरी कर ली। एक दिन मेरे बड़े भाई का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। वो मुझसे कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भी अपने बड़े भाई के साथ उसी शहर में चली गई। फिर मैं वहीं पर स्कूल में पढ़ाने लगी और अपने बड़े भाई के साथ रहने लगी। दिन बहुत तेज़ी से निकलने लगे। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहा कि तुम मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना। मेरी मैडम से बहुत बनती थी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मैं मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने उस इंसान को देखा जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब वो मेरे नज़दीक आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस वक्त मेरा पति मेरे सामने खड़ा था। पर जब अचानक से उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया। आज मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं हमेशा से यही कहती थी कि मेरा पति जिंदा है और कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मिलेगा, और आज वो मिल ही गया। पर उस वक्त मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा था। मैं शादी की सभी रस्मों के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। जिस अंदाज से मेरे पति मुझे देख रहे थे उससे पता चल रहा था कि वह भी मुझसे बात करना चाहते हैं। जब शादी का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलने लगी। तभी मैंने देखा मेरा पति सामने हॉल में खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने गुस्से में पूछा, तुम तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? मेरे पति ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।